हाँ वाह हेलो, प्रतिशोध मान हम लोग ऐतिहासिक करेंगे, यह मुझे विश्वास है। हम लोग शिक्षक समाज के हैं और शिक्षक समाज में अनुशासन सबसे बड़ी पहचान है, इसका भी हम लोग परिचय देंगे, यह भी मुझे विश्वास है। हम लोग कोई ऐसा आचरण या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए आज जो है चिराग पासवान मिलने आ रहे हैं सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थियों से। कुछ ही देर में यहाँ पे चिराग पासवान आ जाएंगे और आप उन्हें लाइव सुन पाएंगे, लाइव देख पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़िए हमसे, क्योंकि आज चिराग पासवान सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने आ रहे हैं। कुछ ही देर में मिलने आएंगे, क्योंकि कल रात में मिक्कू पाल जी को कुल 14 अभ्यर्थी को पकड़ लिया था पुलिस ने। उसके बाद समझा बुझाकर फिर छोड़ दिया गया, 14 अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया रात में। वो भी आप लाइव देखे थे, लाइव के माध्यम से हमने आपको साझा किया था वीडियो को। और आज जो है चिराग पासवान आ रहा है मिलने के लिए, और क्या कुछ होगा वो भी आप देखेंगे, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे। क्योंकि देखिए मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ आज भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल तो भीड़ था ही, और आज भी, आज आज 7वां दिन है, और 7वां दिन भी भीड़ बढ़ता जा रहा है। और कई जिलों से और भी लोग आ चुके हैं, जो कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। भारी तादाद में यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं, और जो भी यहाँ पे आएंगे अभी तो चिराग पासवान आने वाले हैं। कुछ ही देर में चिराग पासवान का यहाँ पे आगमन हो जाएगा। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि चिराग पासवान आने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज चिराग पासवान आने वाले हैं और उनको आप लाइव सुन पाएंगे, लाइव देख पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइव देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ ही देर में को वो तस्वीर आपसे हम साझा करेंगे जिसको देखने के लिए आप बेताब हैं। चूँकि कुछ ही देर में यहाँ पे चिराग पासवान आएंगे और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलेंगे, और क्या कुछ होगा उसके बाद वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए 4 बजे का एक कार्यक्रम रखा गया है, आंखों पे काला पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। आज भी कुछ नया होने वाला है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी लोग आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्द से जल्द जुड़े। चलिए अब हम जो आपको दिखाते हैं पंडाल के बीच का तस्वीर, जो पंडाल के अंदर क्या एक्टिविटी हो रहा है वो भी हम दिखाते हैं। अपने जोरदार भाषणों से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको। समय में आपने कुछ समय निकाल कर देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनसे जुड़ेंगे। आज चिराग पासवान जी आ रहे हैं। चिराग पासवान जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ हमेशा से दिया है, और आज उन्होंने ये शिक्षकों के आंदोलन में 3 बजे आने की बात कही है। तो उनके आने से हम लोगों को मजबूती मिलेगी, हमारे संघर्ष को और बल मिलेगा। तो चिराग भैया का हम लोग स्वागत करते हैं। युवाओं के हमेशा मामले पर वे साथ रहे हैं। जो बर्बरता कल पुलिस दिखाई आप लोगों के साथ, उसके लिए क्या कहना चाहिए? पुलिसिया कार्रवाई से हम लोग बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। कल तो हम लोग मन बना लिए थे कि हमारे 14 साथियों को डिटेन किया गया है, ये संख्या 1400 हो जाएगी। हम लोग इतना जेल भरो आंदोलन करेंगे कि सरकार के पास रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो देख सकते थे प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने बड़ा अपडेट बताया है कि पुलिसिया जो कार्रवाई उससे नाखुश है, चूंकि शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और उसके बाद भी पुलिस इन लोगों पे डंडा बरसाई और गाली गलौज का भी प्रयोग किया, जो कि गलत है। और वो चीज करते हुए भी और 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। और आज देख सकते हैं ये भारी तादाद में ये भीड़, ये दर्शाता है कि उनकी पुलिसिया डंडा से ये लोग डरने वाले नहीं है, ना कि ये घर वापस जाने वाले हैं। ये लोग और भी मजबूत हो गए हैं और भी सशक्त हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोगों की हुजूम और भीड़। देखिए पंडाल के बाहर भी लोग जुटे हुए हैं, महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे हैं। हम उनसे भी आपको दिखवाएंगे और रूबरू करवाएंगे। तो देखिए महिला अभ्यर्थी भी आई हुई है, और जिस तरीके से पुलिस कल इन लोगों को डराने की प्रयास किया था, लेकिन ये लोग और भी मजबूत हो गए हैं और भी सशक्त हो गए हैं। और ये दर्शाता है, ये जो भीड़ देख रहे हैं ये दर्शाता है कि सरकार की डंडा से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। शंकर भगवान की उस अल्लाह ताला को याद करते हैं, क्योंकि जब पवित्र पावन
रमजान का माह बीत जाता है, इसके बाद उस अल्लाह ताला को याद करने का मजा ही कुछ और होता है। कैसे कि खुदा और भैया जो पीछे दो बाइक लगाए हैं वो लाइक नहीं है, इसलिए उसको उधर कर दीजिए। सब जो पीछे दो बाइक लगाए हैं इधर से डिसलाइक हो रहा है, इसलिए लाइक के लिए उस बाइक को उस उधर बाइक में लगाइए और आप लोग बैठ जाइए। आइए, मैं आपको भरपूर आनंद दूंगा, ठीक है, और आपको बोर होने नहीं दूंगा, ये हमारा वादा है। क्योंकि हमारा नाम मनोज मनमौजी है और हम आपके मन के हिसाब से काम करेंगे, आपको उबने नहीं देंगे। जब उब जाइएगा तो कहिएगा मनोज उब गए, तो फिर आपको हम ठीक कर देंगे, चार्ज कर देंगे, रिचार्ज कर देंगे। ठीक, आइए उस अल्लाह ताला को याद करते हैं। पुलिस जो कल बर्बरता दिखाई, आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद भी बर्बरता दिखाई, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और पुलिस के द्वारा हम लोग को बंदूक के पीछे वाला पोर्शन से मारा गया है और पूरे पीठ में चोट लगी हुई है, हाथ और पूरा। अभी बाइट देने में मुश्किल है मुझे, थोड़ा तबीयत सही होगा तो हम बाइट देंगे। तो देखिए, ज़्यादा नहीं हम बुलवाएंगे, चूँकि कल जो पुलिस बर्बरता दिखाई और जो डराने का जो प्रयास किया है इन लोगों को कि उनके डंडा से ये लोग डर जाएंगे, घर वापस चले जाएंगे, तो ये दर्शाता है, ये भीड़ दर्शाता है कि ये लोग डरने वाले नहीं हैं, ये लोग मजबूत हो चुके हैं। और भी ये भीड़ आपको दर्शा रहा होगा कि देखिए कितने सशक्त हो चुके हैं। महिलाएं भी भारी तादाद में आई हैं आज। देखिए एक एक महिला का तस्वीर यहाँ पे हम आपको दिखा पा रहे हैं लाइव में। और देखिए, आपका नाम होगा पुष्पलता जी, कल जो बर्बरता दिखाई, पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, मार्च हो रहा था, उसके बाद भी पुलिस ने बर्बरता दिखाई, लोगों को डंडा से मारा, बेरहमी से गाली गलौज का भी प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए था। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शक उनका मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। जिस तरह से सत्यम जी और उनके टीम के साथ व्यवहार किया गया और जिस तरह उन पर लाठी चार्ज की गई, ये सरकार कहीं न कहीं हम लोग के आंदोलन को दबाना चाहती है, जो पता ही नहीं होने वाला है। हम लोग अब ठान लिए हैं कि यहाँ से नोटिफिकेशन लेकर जाना है और हर हाल में जब तक सत्यम जी का कहना है कि जब तक जिंदा है तब तक हर एक बूंद नोटिफिकेशन को जाएगा। बस वही सारा अभ्यर्थी ठान लिया है, बस यहाँ से नोटिफिकेशन लेके जाना है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज पहली बार आए हैं। मैं कल भी आई थी पर मेरे सभी साथी आंदोलन में गए हुए थे, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी सरकार को कि एक गाना के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ठीक है, हम दोनों साथ में। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और सभी टीचर पढ़ाएंगे बच्चे को और सभी बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तब होगी शांति चारों, होगी शांति चारों, होगी शांति चारों एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों एक दिन। के लिए यही कहा। अपने तरफ से देखिए कितने खूबसूरत आवाज से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। यहाँ और भी महिलाएं, जहाँ भी रहे दिन दुना रात रहना पड़े और मैं अपने तरफ से और सभी हमें तो नोटिफिकेशन लेके ही जाना है। आए हैं जो नहीं आए हैं। देखिए एक हीरो हमारे पीछे, देखिए आप देख रहे होंगे, हम इनसे बोलने को लिए नहीं कहेंगे क्योंकि स्वागत करें। अब इनका वक्तव्य, देखिए माला से स्वागत किया गया है इनको। इसके बाद हमारे बीच बहुत से साथी हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमारे बीच बैठे हैं। दीपांकर जी और मिकू पाल जी, सत्यम जी, जो भी वरिष्ठ मेंबर हैं हमारे, और जो निम्न हम अब बाहर जाकर के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए मिकू पाल जी भी यहाँ हैं, हम इनसे जुड़े। ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, हम सामने हैं।
हम तो हमेशा आने बनते रहना जो चाहते हैं। बर्बरता क्यों? क्योंकि पुलिस दिखाई आप लोगों के साथ शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, मार्च कर रहे थे आप लोग। जो शिक्षक का एक दायित्व होता है उस दायित्व को निभाते हुए आप मार्च कर रहे थे, उसके बाद जो पुलिस बर्बरता दिखाई, क्या कहना है? देखिए, पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की वो बिहार सरकार की राजनीतिक और गलत नीति रवैया को स्पष्ट कर दी है। हमारी मांगे स्पष्ट है, हमारी बातें स्पष्ट है। जब तक विज्ञापन नहीं, गर्दनी बाग में बने रहेंगे। ये एक असंवैधानिक कार्य है। पुलिस को अपने संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए था, उन्हें विज्ञप्ति के दिशा में काम करना चाहिए था, सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहिए था। यह सरकार का गुलाम नहीं है पुलिस, संविधान के हिसाब से पुलिस चलती है। और मैं संवैधानिक मार्च कर रहा था, संवैधानिक मार्च में वो संविधान के नियम का पालन नहीं किया है, उसे पूरी तरह संविधान का पालन करना चाहिए। तो देखिए, अब हम पंडाल के बाहर से दिखाएंगे आपको, जो इनकी भीड़ है वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और तो देखिए, दिनेश कैमूर की धरती से चल करके इस पटना के पावन यहाँ धरती पे पर जो पधारे लोग हुए हैं, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। और आइए हमारे बीच देखिए दो शब्दों में आपको संबोधन करिए। और भी भाई जो लोग बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपना दिल का दर्द बयां करना चाहते हैं, तो आपके लिए ही मंच है, हमारे लिए नहीं है। जो भी साथी चाहते हो आप नाम लिखवा सकते हैं अपना, ये घोषणा है। ठीक है, आइए। मंच संचालन कर रहे हैं मनोज सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता और सभी भाई बंधु जो बैठे हुए हैं, जो इस आंदोलन में जो योगदान दे रहे हैं, उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूर दराज से जितने भी हमारे भाई बंधु और हमारे शिक्षक साथी दूर दराज से आए हुए हैं, उन्हें भी मैं नमन करता हूं कि वे लोग आकर आंदोलन में कम से कम पार्टिसिपेट तो हुए और घर बैठे तो कुछ नहीं कर पाए। बाकी मेरी मांग यही है कि जिस प्रकार से सरकार ने 7वें चरण को बरगला रही है, डेट पर डेट डाल रही है, इससे हम लोग को हटना नहीं है। हम लोग को नोटिफिकेशन शीघ्र ही लेकर जाना है। ये कब तक हम लोग को अपने जंजाल में फंसाई रहेगी, जिससे हम लोग को उनके जंजाल में फंसना नहीं है। हम लोग को अपने जिस तरह से आंदोलन में सभी लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी अभ्यर्थियों को मैं धन्यवाद करना कहूँगा। और जो घर बैठकर सिर्फ मैसेज और करते रहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि कम से कम एक बार गर्दनी बाग में अवश्य आएँ। और किसी भाई बंधु की यदि चोट लग जाती है या किसी प्रकार की बर्बरता पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर दी जाती है, तो घर बैठे क्रीम और पालिश मारने का काम करते हैं। अन्यथा ऐसा न करें, कम से कम आप बोले भी न तो अच्छा है। इसलिए कि ग्रुप में ग्रुपबाजी न करें। यदि आना है तो गर्दनी बाग में आकर अपना सहभागिता को निभाएं। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि किस उद्देश्य से यहाँ पर हम आंदोलन में हम लोग पार्टिसिपेट हुए हैं, हम लोग को क्या मांगे हैं, क्या चाहिए, ये सभी को पूर्ण रूप से जानकारी है। अतः मैं ज्यादा नहीं कहूँगा और मैं अपनी बातों को इसी से मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और वाह, क्या बात है। आइए तो देखिए, हम और भी अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से आए हैं। कुंदन भारती जी, देखिए कहाँ से आए हैं आप? आम तो गया हैं, लेकिन सेव बाद में आते हैं। तो हमारे कुंदन जी क्या कहना चाहिए जो बर्बरता और ये दिखाई उधर रह के साथ, उसके बारे में काम में व्यस्त थे। कुंदन भारती जी, पुलिस की जो भी बर्बरता हुई है, ये बिल्कुल एक शिक्षक समाज के लिए बहुत गलत है। चाहे तो वो भी पुलिस वाले हों, वो भी एक शिक्षक से ही पढ़ाई किए हैं, इस तरह हरगिज नहीं करनी चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बुलंद है आज भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम जब तक के विज्ञप्ति नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यहाँ डटे रहेंगे। अपने साथियों को मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे? हम अपने साथियों से, जो लोग भी देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि वो यहाँ पहुँचें और अपना यहाँ योगदान दें, चाहे तो शारीरिक हो, आर्थिक हो, हर तरह से साथ दें, ताकि ये सुचारू रूप से ये चलता रहे। उपदेशों को चरितार्थ किए हैं, इसके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें हमारे कुंदन भारती जी को। धन्यवाद। देखिए, अब कुंदन जी बोलेंगे, उनको हम सुनवाने का प्रयास करेंगे आपको। सॉरी।
ठीक है, ठीक है। और एक लाइन जाइए कौन लाइन कट रहा है? कभी लाइन कट रहा है? माइक के नया लग जाती माइक कटा है ना, हम लोग चल घूमे का छोटा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए सर। कुंदन जी, दीपांकर जी, सभी लोग बैठ जाइए। निकू पाल जी, सभी लोग बैठ जाइए। अब आइए, कुंदन जी के बाद हमारे बीच एक से एक विद्वान उपस्थित हैं और विद्वता किसी का कम नहीं है। सब एक से एक अपने क्षेत्र में इमारत हासिल करने वाले हैं। आइए, हमारे बीच में मुसब्बिर राही जी पूर्णिया से उपस्थित हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी आए मंच पर और अपने बातों को 2 शब्दों में रखें। मुसब्बिर राही जी पूर्णिया, मुसब्बिर राही जी पूर्णिया नहीं आए, आइए आइए, आ रहे हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। मुस्कान आप सभी का हमारे लिए वरदान है और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए। देखिए नितेश पांडे जी भी यहाँ पे हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। नितेश पांडे जी, जो पुलिस बर्बरता कल दिखाए उसके बाद भी आज हौसला बुलंद है। बिल्कुल, देखिए आपको भीड़ से अंदाजा लग गया होगा, इस भीड़ से अंदाजा लग गया होगा कि हमारे साथी कमजोर नहीं होकर के और मजबूत हुए हैं और घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक ना। तो ये समझना चाहिए सरकार को कि ये जो भीड़ है जिस पर बर्बरता पूर्वक कल कार्रवाई की गई थी, लाठी भांजी गई थी, ये अब और ज्यादा उग्र हो चुके हैं। और आपका जो विज्ञप्ति में जितना देरी करेंगे उतना पटना में भीड़ बढ़ेगा। नहीं तो अगर अभ्यर्थी हमारे कमजोर रहते हैं तो ये भीड़ आज देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर खाली हो चुका होता। लेकिन हमारे अभ्यर्थी साथी का हौसला और बुलंद हुआ है और हम लोग और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और विज्ञप्ति लेने का काम करेंगे। पुलिस जिस तरीके से कल लाठी भांजी, उनको लगा होगा कि अब ये लोग घर चला जाएगा, लेकिन ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए पुलिस का भी अपना काम होता है, इसमें हम पुलिस पर नहीं यहाँ उंगली उठाएंगे क्योंकि उनका भी कर्तव्य है, उनका भी ड्यूटी है, उनका भी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और लॉ ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम पर लाठी भांजे हैं तो ये भले ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक बात जान लीजिए, सरकार का रवैया है, हम पुलिस पर उंगली नहीं उठा रहे, हम सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। और सरकार को ये सोचना होगा कि हमारे साथी और मजबूत हो चुके हैं और विज्ञप्ति लेकर जाएंगे। देखिए नितेश पांडे जी साफ तौर से कह रहे हैं कि इनके साथ ही मजबूत हो चुके हैं और विज्ञप्ति यहाँ से लेकर जाएंगे। की कमी नहीं होगी, पैसा भी हो जाएगा, टका भी हो जाएगा। 4-5 लाख बरसा कर नीतीश कुमार तुम इस आंदोलन को कमजोर नहीं तुम इस आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकते हो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। एक सत्यम को कमजोर करोगे, हजारों लोग सत्यम को कंधा पर उठाकर इंकलाब का नारा कर देगा कि मैं इस लड़ाई को जीतने के लिए काफी हूँ। मिस्टर नीतीश कुमार और विजय को चौधरी जी, एयर कंडीशनर में रहने वाली सरकार, ये सुन लो, तुम हम लोगों के तरह ये ओनली पंखा में रहने वाले लड़के से मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आज हम लोग गर्दनी बाग में हैं, कल पटना रोको आंदोलन कर देंगे। हम लोग आज गर्दनी बाग में हैं, कल सचिवालय घेर देंगे। अरे बिहार का दौरा नहीं करोगे, हर जिले में हर नुक्कड़ पर रोक देंगे। मिस्टर नीतीश कुमार होश में आओ। हम लोग इतने लोग हैं कि रेल रोको आंदोलन तक कर सकते हैं। इतने लोग हैं चक्का जाम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अहिंसक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। मिस्टर नीतीश कुमार, मेरी आपसे हार्दिक अभिनंदन गुजारिश है कि आप इस बच्चों को, हम लोगों को फौरी तौर पर 1 से 2 दिन के अंदर में विज्ञप्ति दें और हम लोग अपने घर को जाएं, जहां सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे माताओं की आशा है, मेरे पिता की उम्मीद है, मेरी बहनों की कलाई है, उनका मांग है, सबके लिए लोग जहाँ जमा हुआ है। मिस्टर नीतीश कुमार, विजय चौधरी, नालायक सरकार,
मिस्टर नीतीश कुमार और बिहार के शिक्षा विभाग में उपस्थित नालायक विभाग के ऑफिसर और कार्यकर्ताओं, सचिवों, उप सचिवों, तुम्हारी विज्ञप्ति पर भी तुमको भरोसा नहीं। तुम्हारा दिनांक पत्रांक वाला लेटर भी तुमको यह इजाजत नहीं देता कि हमने कहा किया है। बेशरम, बेगैरत, ऐसे साम्राज्य से ये होता है कि इस्तीफा ठोक करके अपने आप को इन बच्चों के सामने, इन बिहार प्रारंभिक शिक्षक के मांग करने के सामने आत्मसमर्पण कर दो कि हमसे सरकार नहीं चलेगी। अगर सरकार चलेगी तो 2 से 3 दिन के अंदर में, अगर बहुत ज्यादा समय लगता है तुम्हें मंत्रिमंडल की बैठक करने में, या तुम्हें बहुत ज्यादा विभागीय बैठक करनी है, तो कम से कम 15 अगस्त से पहले आकर के मिल करके यहाँ कह दो कि 14 तारीख को 7:15 बजे हम आपको विज्ञप्ति दे देंगे। मिस्टर नीतीश कुमार, ये ललकार बिहार के पटना से 400 लगभग किलोमीटर दूर मसविर राही का है। ये नहीं समझना कमजोर है हम। अब अगर मन विचलित हो रहा है, जिस तरह लगता है कि इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हमारे दिव्यांग के अभ्यर्थी जितने PWD है प्रत्येक जिला में, जो संघ है, हो सकता है वो भी आए, ये हमारा सहयोग रहेगा। मिस्टर नीतीश कुमार, मैं ललकारता हूं आपकी ये एयर कंडीशन वाली सरकार को। मिस्टर नीतीश कुमार, हमारी और हमारे संघ की, हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ता है, हमारे दीपंकर भैया, मिकुपाल भैया, सत्यम भैया, ज्योति सिंघानिया मैडम, जो भी मैडम है, सबकी यही मांग है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर विज्ञप्ति जारी करें, प्राथमिक शिक्षा की हम लोगों की भर्ती का शेड्यूल दें, तय करें। हम लोग चले जाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ खाना खाने पटना में, हम पार्क में घूमने, इको पार्क नहीं आते मिस्टर नीतीश कुमार, हम अपनी मांगों को लेकर के आते हैं। मैं इसी वाणी के साथ अपनी बात को भी समाप्त करता हूँ। इस वजह से लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे हमें चाहिए, हमें चाहिए, हम क्या चाहें, हम क्या चाहें, तुमको देना होगा, तुमको देना होगा। अरे लड़के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, छीन के लेंगे, लड़ेंगे। बोल रे साथी हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, विजय चौधरी पे हल्ला बोल, नीतीश कुमार पे हल्ला बोल, नीतीश कुमार पे हल्ला बोल, शिक्षा विभाग पे हल्ला बोल, विज्ञप्ति पे हल्ला बोल। हमारी एकता, हमारी एकता जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा मिस्टर नीतीश कुमार। और अगर तुम आज भी लाठीचार्ज करोगे ना, कल भी यह आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि डबल जनसंख्या होगी। कोशिश करके देख लेना, अपने पटना पुलिस फोर्स को इजाजत दे देना कि चला दो इन हत्थों पर गोली और लाठियां। देखो तुम इस आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकते। ये मसजिद 500 किलोमीटर दूर से आकर के तुम्हें ललकार रही है तुम्हारी सरकार। धन्यवाद। देखिए, क्रांतिकारी भाषणों से यही है, वो हमसे थोड़ा बात करते हैं कि आप दिल से खूबसूरत हैं, आप दिल से खूबसूरत हैं आप, तो देखिए, और मन से सच्ची मूरत हैं आप। ये क्रांतिकारी बातों से लोगों को जो मोटिवेट किया है। हमारे कार्यक्रम की सूरत हैं आप, सूरत हैं आप, ठीक है। ये भीड़ दर्शा रही कि ये लोग बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। ताली स्वागत करिए, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब ये देखिए कि एकदम दीजिए इनको भी, हाँ एकदम गर्दा 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 उड़िया के जाइए, एक बार शिक्षा मंत्री का आंख में झोंका जाइए। ठीक है, अब बस नीतीश कुमार कहिए कि पहन लिया आंखियां में गर्दवा झाड़ तने विज्ञप्ति जारी। देखिए, हम लास्ट तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, लखीसराय, बढ़ैया, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, देखिए उपस्थिति हाथ हिलाकर दे रहे हैं। अब इसके बाद हमारे बीच क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीच जी, हम वही आंदोलन को मजबूती तरह से फिर कल जिस तरह मार खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमको कमजोर नहीं होंगे और इससे डबल जोश से कल और आज और डबल जोश से लड़ेंगे और नहीं कमजोर होंगे। बस देखिए, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो आप ये देख पा रहे होंगे। तो तस्वीर आप
बहुत लोग यहाँ तक बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि पंडाल छोटा पड़ गया है। ये कहना कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि पंडाल जो है सो छोटा पड़ गया और शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और अपने नेता का भाषण सुन रहे हैं, जो इनके छात्र नेता हैं उनका भाषण सुन रहे हैं। और लोग देखिए पानी का डब्बा आ चुका है और उस हिसाब से यहाँ पे लोग सब इंतजार वो कर रहे हैं कि अब इनकी विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि इनका मांग है कि 15 अगस्त से पहले इनकी विज्ञप्ति दे दिया जाए। तो कैसे समझावत आप जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, ध्यान से सुनिएगा, जोश भरा गीत है और उसी तरह से आपका भी हौसला बुलंद होना चाहिए। कैसे, ध्यान सुनिएगा कि अरे सुन सुन गोरी ध्यान दे बात मोरी, अरे सुन सुन गोरी ध्यान दे बात मोरी, अरे हिंद के जवानवा खेले ले खूब होली, कि बोले जय हिंद की बोली खाई दुश्मन की गोली। वो समझा रहा है कि सुना ऐसे ही लगी नाम मिल गई। अरे सुन सुन गोरी ध्यान दे बात मोरी, अरे हिंद के जवान नवा खेले ले खूब होली, बोले जय हिंद की बोली खाई दुश्मन की गोली, टोली दुश्मन के तब हो लाचार हो गई। अरे पहले आजाद देशवा, अरे पहले आजाद देशवा अपन सरकार हो गई, आजाद देशवा अपन सरकार हो गई। तो कहती है कि तका भाई एक बात का भाई तब तक कह रहा अलबाना समझा रहा अपने पत्नी के कि अरे याद आवे जलियांवाला बाग का कहानी, अरे याद आवे जलियांवाला बाग का कहानी, डायर अंग्रेजवा कैलस शैतानी, अरे डायर अंग्रेजवा कैलस शैतानी, लाखों मारे निर्दोष जगलू धमक जोश, लाखों मारे निर्दोष जगलू धमक जोश, गोली डायर का सीना में पार हो गई। अपन सरकार हो गई। तो भैया एकदम उधमे सिंह वाला जोश रखे के बाद, जोश जहाँ तनकी सा डराई तो हम ही कदम हो से खराब हो जाएंगे। इसलिए आइए अब हमारे बीच बड़े ही सौभाग्य से इतने दिनों से 1 अगस्त से काफी मेहनत करते हुए आज तक इस कार्यक्रम को पहुंचाए हैं निक्कू पाल जी। हम उनके लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे कि निक्कू पाल जी ध्यान दीजिएगा, मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होइए जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हौसले की आग हो तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। मैं निक्कू पाल जी से आग्रह करूंगा कि आप ही मंच पर आए और अपनी बातचीत से हम लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। ताली जरूर बजाइए, क्योंकि ताली नहीं बजेगा समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले तो गर्दनीबाद की धरती पर आप और दूसरे जिला से भविष्य के भारी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं उनको नमस्कार वंदन है मेरा। और मैं चाहूंगा कि मंच को जो संचालक हमारे मनोज भैया कर रहे हैं उनके नाम पर भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। साथियों, कल जो शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चलाया गया है, इसे सरकार की मंशा स्पष्ट चल रही है। क्या आप लोगों से विभाग डर गई है? उनको लगता है कि जब सामने से कुछ नहीं कर सकते तो लाठी चला करके तितिर बितिर करते, लाठी चला करके तितिर बितिर करते, पर ये नहीं जानते कि हम सब शिक्षक अभ्यर्थी हैं और समाज में ज्ञान के दीप जलाए हैं और ज्ञान के दीप जला करके गर्दनीबाद के धरती पर बैठे हुए हैं। एक तरफ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा झूठ बोलता है। विजय चौधरी जी बोल रहे हैं कि नीतीश जी हम तो आपसे आगे निकल रहे हैं। 1 साल में 100 से ज्यादा लेटर उनका जारी होता है और खुद उस लेटर पर वो कायम नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कल का देख लीजिए। मैं निंदा करता हूं जिस प्रकार से कायरतापूर्वक शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। क्या लगता है हम लोग डर गए? डर गए? अरे दोगुने जूस से आगे बढ़ेंगे, रोक सके तो रोक लो। कल के लाठीचार्ज के विरोध में आज हम सब 4 बजे, आज शाम को 4 बजे हम लोग एक शांतिपूर्वक
मार्च निकालेंगे जिसका नाम प्रतिशोध मार्च है। दिखा देंगे कि तुम लाठी के बल पर डराते हो, तो हम कलम के ताकत से आगे बढ़ते रहेंगे। तुम्हारी लाठी टूट जाएगी, हमारी कलम नहीं रुकेगी, हमारी कलम नहीं रुकेगी। अरे कमाने के लिए तो और भी जारिया है, कमाने के लिए तो और भी जारिया है। हम लोग गरीब किसान के बच्चे हैं, गरीब गुरबा के बच्चे हैं। हमारी उन्नति प्रगति का मार्ग एक ही है कि शिक्षा ग्रहण किए और शिक्षा देंगे समाज में। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के अनुरूप हम भी चाह रहे हैं कि बिहार के विकास में अपना योगदान दे, और उनमें भी उनसे आगे बढ़कर कितने भी लोग स्कूल को निरीक्षण करने जाते हैं। कोई जाता है? कल के लाठीचार्ज के विरुद्ध में एक भी साथी ये नहीं समझ पाए कि जो लाठी बाजा है वो किस पर बाजा है। समझ रहे किस पर बाजा है? आप लोगों को तितर बितर करने के लिए कि आप लोग भीड़ हटाइए, गर्दनी बात को छोड़ दीजिए, लेकिन ये संभव नहीं है। आप अपने दोगुना मनोबल से और ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराएं। दिन प्रतिदिन हमारी संख्या बढ़ता रहना चाहिए। संख्या बढ़ रहेगी तो नीतीश कुमार जी को यहाँ से भागना पड़ेगा। गर्दनी बात आएंगे तो अगर मांग नहीं मानेंगे तो उनको लौटना पड़ेगा। हम किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, न आगे भी रखेंगे। हमारी मांग है 7वीं छोड़ के प्राथमिक विज्ञप्ति, और हमारी जो मांग है उसको हर हाल में लेकर के ही जाएंगे। बीते 3 वर्ष से झूठा आश्वासन मिलता रहा है। झूठा आश्वासन मिलते मिलते 3 वर्ष के बाद 22 दिन के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के बाद एक उम्मीद की किरण जगी थी, जो लिखित रूप से शिक्षा विभाग के माननीय निदेशक रवि सर के द्वारा जारी किया गया था एक लेटर। लेकिन हुआ क्या? वो भी गजरे की भांति चली गई, उसका भी कोई मोल नहीं। जब लिखित पर भरोसा नहीं है तब किस पर होगा? अब हाथ में विज्ञापन मिलेगी तो गर्दनी बात छोड़ेंगे। बात यह स्पष्ट है कि जब तक लिखित विज्ञप्ति नहीं मिल जाती है, इसी प्रकार से दोहरे जोश जुनून के साथ हम लोग गर्दनी बाग में बने रहेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने हाथे उठा करके नारे लगाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और बोल सकती अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। और विज्ञप्ति पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। और पीछे सुन ले ऐसा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। थोड़ा सा विज्ञप्ति के दिशा में हम लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी मांगे विज्ञप्ति है, और मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी है पीछे तक सब विज्ञप्ति के दिशा में आवाज लगाएंगे। हमें चाहिए है हक हमारे, हम लेके रहेंगे, जो ना दोगे तो हम छीन के लेंगे, हम लड़ के लेंगे, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, है हक हमारा, महिलाएं मांगे, और पुरुष भी बोले, और बच्चा बोले, बिहार मांगे, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल सकती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और बच्चे सुन ले ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। चलिए साथियों, बातें बहुत है और हमारे बहुत भाई बहन आए हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत ही सारगर्भित मार्गदर्शन आपके द्वारा दिया गया। आइए हमारे बीच में एक संगठन के थोड़ा सा बाहर आइए, हल्ला बोल संगठन के संयोजक ऋषि यादव जी आए हुए हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप मंच पे आए। ऋषि यादव जी कहाँ है? हल्ला बोल संगठन है, कोई संगठन है ना? इधर ही आप आइए ऋषि यादव जी। ऋषि यादव जी तक हमारी आवाज जा रही है तो आप आए। हम सभी नमस्कार करते हुए सर साहब का माल्यार्पण करेंगे। ऋषि यादव जी
पूरे जोरदार भाषणों से अपने युवा साथियों को मोटिवेट किया, और क्या कहना चाहते हैं? और ये कहना चाहते हैं कि सर हम लोग विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, सरकार हमको विज्ञप्ति देगी, वो जिस तरह से दे, और जब तक नहीं देंगे हमारा आंदोलन न कमजोर पड़ेगा न खत्म होगा, ये चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। जिस दिन वो विज्ञप्ति देगी हम लोगों के हाथ में हम लोग उठ के जाएंगे, ये हमारी मांग है सर, और हमारे पूरे संघ की मांग है। लाठी से पीटा गया शिक्षक बच्चियों को, शांतिपूर्ण, उसके बाद भी क्या कहना चाहिए? ये हिटलर शाही है सर, ये नीतीश कुमार को जो लोग कहता है कि सुशासन की सरकार है, ये सुशासन नहीं कुशासन की सरकार हो गई है, ये तानाशाही है। डिजरायली जैसे और हिटलर जैसे जर्मनी के वाइस चांसलर जैसा हुकूमत बिहार में करना चाहती है सरकार। क्या उम्मीद करते हैं? इतना बार विज्ञप्ति जारी करती है, आश्वासन देती है, और क्या करना चाहते हैं? दिसंबर 21 से वो कह रहा है कि हम 10 दिन बाद 15 दिन बाद अगले महीने दे देंगे। जब कहा फाइनली उन्होंने लिखित दिया, जिसको प्राइमरी डायरेक्टर रवि प्रकाश ने अपने ट्विटर हैंडल पे लेटर को जारी किया, और उसके बाद अपर मुख्य सचिव भी उसको जारी किया, उसके बाद भी वो जुलाई पर नोटिफिकेशन नहीं दी, तो लोग उसके खिलाफ में आंदोलन नहीं करे तो क्या करें? हम फूल माला ले करके नीतीश कुमार को पहनाएं और विजय चौधरी जी को हम क्या करें, उसका माल्यार्पण करें? 14 साथियों को पकड़ लिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 14 साथियों को पकड़ लिया गया तो क्या हम लोग आंदोलन तोड़ देंगे? वो डराने की कोशिश कर रहा है, वो हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो हरगिज नहीं हो सकता। वो सोचता है कि हम लाठी बरसाएंगे तो ये लोग पटना छोड़ करके भाग जाएंगे। अरे हम लोग गर्दनी बाग में तब तक रहेंगे, हमको लेटर दे दो, हम चल जाएंगे। मैं कुछ गाना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। मसविर राही, आइए तो थोड़ा सा। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज युद्ध की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष की बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष की बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विष्णु की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी में कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे डाल दो। मौत रहा है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। तो आप लोग की हौसला अफजाई के लिए गाना चाहते हैं कि हौसला बरकरार रखें, जब तक हमें हमारा मकसद नहीं मिल जाता, नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता, तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। इसमें बस ये गाना डेडिकेटेड। और सरकार गौरवों की तरह मतलब बहुत सारी है, भीड़ में है, और हम लोग थोड़ा कमी है, लेकिन हम लोग जीत के दिखाएंगे, और वो भी 15 अगस्त से पहले। बहुत ही अच्छा गीत के द्वारा प्रस्तुतिकरण हुआ, लेकिन उतना जोर से ताली नहीं बजा। मैंने यही तो की है कि मान लीजिए ताली आप लोग बजाकर हौसला अफजाई करते रहिए, और भैया रोड से हट जाइए भैया, हम बार बार कहते हैं घोड़े पे गिर जाइए एक बेर, एक पटक सख्तांग हो जाइए। सभी लोग भैया आप लोग बैठ जाइए, बैठ करके मजा लीजिए, बैठ करके देखिए, आराम से समझिए, बुझिए, जुझिए। आइए, मैं उन अभ्यर्थियों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि जो घर में बैठ के यूट्यूब से मजा ले रहे हैं, मैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी कह देना चाहता हूं कि भैया घर बैठ के मार्च किया गया, उसके बाद हौसला बुलंद बड़ा ढेर गावत आई। हौसला बुलंद हम लोग का हमेशा शुरू से रहा है और हमेशा रहेगा, चाहे लाख भी झंडे क्यों नहीं बरसा दिया जाए,
हम लोग का हौसला डंडों से नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि हौसला दिलों में जवा होती है। किसी के डंडे खाने से तनों पे जवा और मर नहीं सकती है। इसलिए हौसला कल भी बुलंद था, आज भी रहेगा, और जब तक विज्ञप्ति नहीं जारी कर दिया जाता है तब तक हम लोग का हौसला बुलंद रहेगा और सदा रहेगा। क्योंकि हम लोग शिक्षक श्रेणी से आते हैं, अगर शिक्षक ही दम तोड़ने लगेंगे तो देश का क्या होगा, हमारे बिहार का क्या होगा, और हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। इसलिए शिक्षकों का हौसला आज तक न कोई तोड़ सका है और न तोड़ पाएगा। धन्यवाद। प्याला कभी उछाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। अब मेहनत से संवरती है जिंदगी। आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आप तो ठीक है, जिन मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। अरे हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो उन लोग सोच रहा है कि चला जाके नीतू पाल मरा था, सत्यम मरा था, मनोरमा चिराग क्या करा चंदन जी, आइए उधर उस पास। निकली तो हमारी के फार्म भरबे न कर जाई। तो देखिए आज चिराग पासवान आएंगे, 3 बजे का टाइम दिया गया है। चिराग पासवान 3 बजे आएंगे मिलने के लिए। उससे पहले हम कुछ और अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि 3 बजे आएंगे चिराग पासवान और क्या कुछ होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। देखिए चंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, आप अपनी बातों से, गीतों से लोगों, अपने साथियों को हौसला बुलंद करते आए हैं, क्या कहना है? जी सर, मैं हमेशा यही कहूँगा कि देखिए साथियों, हम लोग ये गर्दनी बाग में आए हैं, कोई शौक नहीं थी गर्दनी बाग में आने के लिए। हम लोग सब साथी इस बात को जानते हैं कि हम लोग की विज्ञप्ति जारी नहीं हो रहा है, समय टाल बेटाल किया जा रहा है, तारीख पे तारीख दिया जाता है। जो सहनशीलता जो था से हम लोग के टूट गया और उग्रता की ओर हम लोग धीरे धीरे अग्रसर होते जा रहे हैं साथी। तो आप लोग के एक ही चीज़ कहेंगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। आप लोग भी हौसला दिखलाइए और इस गर्दनी बाग की पावन धरती पर आइए। इस गर्दनी बाग के पावन धरती पर आप आइएगा, क्योंकि कहा गया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे कि जब सत्ता अपना गुमान दिखाना चालू करे तो पहले तो अपील कीजिए, ना होवे तो सड़क पर उतरिए। तो इसीलिए हम लोग गर्दनी बाग के पावन धरती पर सड़क पर हम लोग उतरे हुए हैं साथियों। और आइए इसमें आप लोग भी अपना सहयोग कीजिए और डेमोक्रेटिव लाइव के माध्यम से हम लोग की बातों के प्रमुखता से बार बार डेमोक्रेटिव लाइव जो डेमोक्रेटिव न्यूज़ है, ये हम लोग के बातों को प्रमुखता से बार बार दिखाई जाती है। अरे कहने के तो ये सब छोटे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, लेकिन दिल इन लोग के बहुत बड़ा है। हम लोग के बात के कोई नहीं पहुंचाता है। सूट बूट वाले जो मीडिया लोग हैं, उस मास मीडिया या प्रेस मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कहते हैं, व्हाटएवर, मैं नहीं जानता, परंतु हम तो ऐसे लोग के जानते ही नहीं हैं। अरे जो पैसा पर बिक गया वो मीडिया कहाँ जी? मीडिया का मतलब होता है जो देश का चौथा स्तंभ होता है वो मीडिया होता है। और मीडिया यदि बिक गया है तो उसको मीडिया नहीं कहते हैं, उसको दलाल कहते हैं, चाटुकारिता कहते हैं, गोदी मीडिया उसको कहते हैं। मैं ऐसे मीडिया को नहीं लगाता हूँ, मैं इस तरह के मीडिया को लगाता हूँ जैसे कि हमारे युवराज पटेल सर जी हैं और सारे जो यूट्यूबर हैं भाइयों, उनको मैं प्रधानता देता हूं, क्योंकि हम लोग के बात को प्रमुखता से जाकर सरकार से भी उठाते हैं, हम लोग के साथी तक पहुंचाते हैं। तो जो भी डेमोक्रेटिव लाइव को देखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इनको भी हम लोग की बातों से, हम लोग यदि लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो इनको और हौसला बढ़ता है। हम लोग के साथ में लाठी का है युवराज पटेल जी, बताइए क्या जरूरत है इनका लाठी खाना? लेकिन हमको बोले युवराज साहब कि देखिए सर, आप लोग के लिए हम जान समर्पित कर देंगे, साथ ही साथ रातें दिने चलते हैं। रात के भी हम लाइव आए थे, आप लोग देखे होंगे, याद होगा अच्छा से, तो डेमोक्रेटिव न्यूज़ पर मैं रात के भी लाइव था। साथियों बार बार कहते हैं क्षितिज तक शोर गूंजेगा, गगन तीन मान बदलेगा। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, गगन तीन मान बदलेगा। करो शिक्षा की भर्ती तो ये बिहार बदलेगा। न श्वासन से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। करो प्राथमिक चरण, करो 7वीं चरण अभ्यर्थी की बहाली तो बिहार बदलेगा। साथियों आदरणीय शिक्षा मंत्री जी कहा करते हैं हमेशा कि हमको जगह, हम तो चाह ही रहे हैं कि विज्ञप्ति ले गोल गोल घुमा के, और कहते हैं हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बिहार में देंगे।
कहाँ से आएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था यदि शिक्षकें नहीं रहेगा गुणवत्तापूर्ण, तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से गुणवत्ता? तो बहाली कीजिए और जल्दी से जल्द हम लोग सेवा दे स्कूल में, ताकि हमारे जो बिहार के गरीब गुरबा के बच्चे हैं उनको दशा और दिशा बढ़िया बता सके और उनको भविष्य को निजात करे, बढ़िया से एक अच्छा भविष्य की कामना करें। जी धन्यवाद, विशेष बात फिर करूंगा सर। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना बात रखा और तमाम तरीके के यहाँ पे कोई बोलना चाहते हैं सर? मैं मोहम्मद इम्तियाज आलम कटिहार से सर आया हूँ चल के सर, 500 किलोमीटर से चल के सर। हमारा सर जिला जो है बंगाल से सर टच करता है और कल जैसे हम लोग आया सर सभी साथी, तो यहाँ पे गया सर हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो सर मैं बता देना चाहता हूँ कि सर लाठी खा लूँगा और गोली भी खा लूँगा सर, लेकिन मैं विज्ञापति लेके जाऊँगा सर, ये मेरा संकल्प है। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि आप हम लोगों को बहाल कीजिए और हम लोग शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। और जान लीजिए सर कि आर्टिकल 21A ये साफ साफ शब्दों में सर संविधान में बयां करता है कि ये शिक्षा का अधिकार जो है ये बच्चों का मौलिक अधिकार है, हम लोगों का मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार सर छीन के लेना हो, आंदोलन करके लेना हो, आपसे लेके रहेंगे सर, ये अधिकार मेरा है, ठीक है। इसे आप संज्ञान में लीजिए और हमें विज्ञापन जल्द से जल्द देने का सर कोशिश कीजिए। सोशल डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म मिला है मीडिया को अपनी बातों को रखने का, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हम लोग विगत 3 साल से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ज़्यादा से जल्दी हम लोगों को अपना विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी करें। अभी लाखों पद खाली है, कभी 80,000 बताते हैं, कभी 1,25,000 बताते हैं, कभी 2 लाख, पौने 2 लाख बताते हैं। ये शिक्षा मंत्री डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देते हैं, लेकिन वह खुद डेट पर अपना अमल नहीं करते हैं। मैं ये शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इस बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। छठे के बाद सातवां, छठे के बाद सातवां, ये बार बयान देता है, लेकिन ये इसका छठा खत्म ही नहीं होता है, सातवां शुरू कैसे होगा? मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा का जो स्थिति है बिहार में सबसे निम्न स्तर पर है, पूरे भारत में शिक्षा का स्तर सबसे निम्न स्तर पर है। अभी भी ये सरकारी स्कूल का जब आप दौरा करेंगे, कभी देखेंगे प्राइमरी या मिडिल स्कूल में, तो बेंच का व्यवस्था नहीं। अभी भी लोग जो है दर्री पर, बोरा पे बैठकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो गरीब बच्चे जाते हैं और जो अमीर के बच्चे होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, AC में पढ़ते हैं। और जो हमारा 80% जो पॉपुलेशन है वो गाँव पर डिपेंड करता है, गाँव पर बसते हैं। तो जब तक शिक्षा को अगर आप बेहतरीन करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहिए, गुणवत्ता शिक्षक की बात करते हैं, तो शिक्षक बहाल आपको करना होगा। कहीं आपने देखा होगा कि 600 स्टूडेंट है एक स्कूल में, और लेकिन वहाँ पर शिक्षक की संख्या बहुत कम है, 5-6 हैं। जबकि शिक्षा और जो शिक्षक का अनुपात है, छात्र और शिक्षक का अनुपात है 40:1, एक शिक्षक पर 40 स्टूडेंट होना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार जो है लगातार 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक उस पर फॉलो नहीं कर पाए हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा शिक्षा मंत्री से जल्द शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना अगर आप चाहते हैं तो 7वें चरण की विज्ञप्ति आप जल्द से जल्द दें। 15 अगस्त से पहले हम लोगों को नोटिफिकेशन दें, ताकि हम लोग गर्दनी बाग से अपना खुशी घर जा सके। धन्यवाद। हम लोगों ने सर बड़ी उम्मीद से सर D.Ed और B.Ed किया सर, हमारे माता पिताओं ने हमारे लिए D.Ed B.Ed किया और हम लोगों ने हमें जो है काफ़ी परिश्रम के बाद C.Tet क्वालिफाई किया सर। लेकिन 3 साल से सर 2019 से मैं दिसंबर में C.Tet क्वालिफाई किया हूँ, तब से सर मानसिक प्रताड़ना झेल रहा हूँ और आश्वासन मिल रहा है कि अगले महीना जनवरी और फरवरी में हो जाएगी। यहाँ तक कि इससे पहले हम लोगों ने 21 दिन आंदोलन किया था। उसके बाद सचिवालय से सर एक लिखित आश्वासन मिला था, भरोसा दिया गया था कि आप लोग जो है प्लीज़ धरना को ख़त्म कीजिए और आप लोग की मांग यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसका भी कुछ नहीं असर हुआ सर। देखिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ पे हैं, इधर भी देखिए आप पंडाल में हम आपको ले चलेंगे और पंडाल का दृश्य होगा ये भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। समझ गए सर हम चाहेंगे कि आप आए और 2 लाइन संबोधन करें। जोरदार तालियों से आपका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। देखिए गर्दनी बाग जो है
वो प्रतीक बन गया है बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का। और हम तो पिछले कई वर्षों से इसी गर्दनी बाग में न जाने कितने प्रदर्शन हुए, कभी छठे चरण के लिए, कभी अलग अलग मुद्दे के लिए, अलग अलग सवाल के लिए, और उन सब में हम पूरी ताकत के साथ हर शिक्षक अभ्यर्थी के साथ खड़े रहे। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन हमको पहली बार मौका मिला है यहाँ आने का। आज हम पटना में थे और इन्होंने बात की, आपके साथियों ने बात की, और हमको लगा कि सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आप जो पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार के बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। तो उसके लिए यहाँ आके आप लोगों के जज्बे को, आपके जो संघर्ष करने की क्षमता है, अभी आपके मित्र का हमने देखा, देखिए किस तरह से चोट लगी है उनको, कितने आपके दोस्तों को पुलिस की लाठी और पता नहीं किस किस ढंग से प्रताड़ित किया गया है, कितनों को डिटेन किया गया होगा, कभी कभी अरेस्ट किया गया होगा। तो ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को सलाम करने के लिए, इसको नमन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। देखिए बहुत ही दुखद बात है, पीछे लास्ट तक जाती है ना ये आवाज, हाँ अंतिम तक जाती है ना, ठीक है। समझिए आप, पूरे देश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद सबसे ज्यादा किस राज्य में खाली है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? किसी और को कोई और जवाब लगता है क्या? बिहार है ना। पूरे देश में जिस राज्य में शिक्षकों के सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं, उस राज्य में हर बार शिक्षक भर्ती के लिए, वो कोई भी हो, बीटेट, सीटेट, एस्टेट, जितने मामले हो, एक कदम सरकार खुद से आगे नहीं बढ़ाती बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी प्रदर्शन के। आप याद कर लीजिए पिछले 3-4 साल को, कम से कम 3-4 साल से तो हम खुद इन्वॉल्व रहे हैं। हम नहीं तो मेरी टीम के मेरे साथी लगातार आपसे कईयों से बातचीत करते रहे, मेरी सीधी बात ना भी हो रही हो तो आप सब की लड़ाई को युवा अल्लाह बोल ने कितनी मजबूती से उठाया अलग अलग समय में। बिहार नीड्स टीचर्स पूरी दुनिया को बता दिया था, याद है ना। तो कोई ऐसा मामला एक बार भी हुआ क्या जिसमें बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ा कोई भी मांग हो, जो सरकार ने खुद से प्रोएक्टिवली अपने तरफ से, जो कि उनका काम था शासन प्रशासन का, सरकार ने ऐसा कर दिया हो? किया कभी? बिना किसी मांग, सिर्फ मांग ही नहीं, बिना किसी प्रदर्शन, और सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, बिना किसी सतत आंदोलन के ये सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ती है। ये शर्मनाक है किसी भी लोकतंत्र के। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, जब आप आंदोलन के लिए बैठते भी हैं तो आपको किस तरह के रवैये का सामना करना पड़ता है ये बताने की जरूरत है। आप समझिए, जिस राज्य में हजारों लाखों की संख्या में देश के नागरिक कोई मांग कर रहे हो, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हो, रचनात्मक ढंग से कर रहे हो, आप लोग देखिए इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, साहित्य की बातें कर रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, ये रचनात्मक तरीका है ना अपनी बात कहने का। इतना रचनात्मक ढंग से आप लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर सुनवाई नहीं करेगी तो क्या कर रही है? इसका मतलब सरकार धैर्य का इम्तिहान ले रही है ना। हम लोग देखिए, हम तो पूरे देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है इस समय, जो राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है, आप लोग देखते होंगे, हर हमेशा हम ये बात कहते हैं, बिहार उसकी राजधानी है। अगर बेरोजगारी राष्ट्रीय आपदा है तो बिहार राजधानी है। आप तो इस वक्त बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। समझिए, जब मांग केंद्र सरकार से भी होती है तो भी सबसे बड़ा प्रदर्शन बिहार में होता है। रेलवे का